दोस्तों स्टॉक क्रेडिट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अगेन 3 स्टॉक जिसके अंदर ठीक है या तो ब्रेकआउट हुआ है, मतलब कि प्राइस ऐसे रेंज बनाया और ये ब्रेकआउट करके गया है, ठीक है, या फिर अपने एंट्री स्टेशन के पास है या फिर ब्रेकआउट का पोजीशन पे है। तो तीनों स्टॉक कौन कौन सा है, किसमें क्या लॉजिक है, चलिए हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टॉक JSW एनर्जी, ठीक है, JSW एनर्जी आप देख सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट आया है आज के दिन। ये देख सकते हैं यही रेसिस्टेंट था इनका और आज के दिन इसी रेसिस्टेंट के ऊपर जाकर प्राइस ने क्लोज आउट किया हुआ। इसके साथ में वॉल्यूम का कैंडल भी देख सकते हैं और साथ में RSI का भी कैंडल देख सकते हैं, ठीक है। हमारा जो पैरामीटर है ये चार्ट पैटर्न का वो है 3 EMA, ठीक है, प्लस RSI, 3 EMA प्लस RSI का, ठीक है। साथ में इसमें वॉल्यूम का भी रहता है। पहला उसमें क्या है कि या तो मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर हो, यानी रेड वाला लाइन ऊपर की तरफ चला गया हो नीचे से जाके, जो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। कंसोलिडेशन का रेंज बनाए और उसको ब्रेक करे तो हम एंट्री लेते हैं, पहला एंट्री का पॉइंट। दूसरा एंट्री पॉइंट कि जब जब ये अपने रेड लाइन या येलो लाइन ग्रीन लाइन यानी कि एंट्री स्टेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एंट्री स्टेशन, एंट्री स्टेशन के पास आए तब तक हम लेते हैं बिना डरे। ये तब तक नहीं ऐसे लगने वाला है जब तक ये पूरी तरीका से इस तरीका से बेंड ना हो जाए नीचे की तरफ, यानी कि रेड लाइट का नीचे की तरफ से क्रॉस ओवर ना हो जाए। जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर हुआ है तब और रेड की तरह क्रॉस ओवर ना हो जाए तब तक आपका SL हिट नहीं होता है। हमको बस बने रहना है हिम्मत लेके। तो हमारा यहाँ पर दूसरा एंट्री कंफर्म हो रहा है, वो क्या है, ब्रेकआउट एंट्री, ठीक है। जो ये है रिटेस्ट एंट्री, इसको हम रिटेस्ट एंट्री बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट एंट्री, ठीक है ना। तो ब्रेकआउट एंट्री आया हुआ है JSW एनर्जी में, ये डे टाइम फ्रेम चार्ट है। आप इसी के ऊपर अपना पोजीशन बनाएं और इसको लॉन्ग लेकर जाएं, क्योंकि वॉल्यूम कैंडल देख सकते हैं यहाँ पर और RSI भी देख सकते हैं। ये तीनों आपके फेवर में है दोस्तों। दूसरा स्टॉक हमारा BDL, ठीक है, BDL यहां पर देख सकते हैं डे टाइम फ्रेम है का है। अगेन हमारा कि मूविंग एवरेजेस के क्रॉस ओवर होने के बाद जब ऊपर की तरफ मूव करे तो देख सकते हैं यहां पर इन्होंने यहां पर इस पॉइंट पर जाकर इन्होंने अपना रेसिस्टेंट लिया हुआ है। ये देख सकते हैं यहां पर गए, थोड़ी सी इसके अंदर गिरावट आई, यानी कि ये कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग हुआ। इस कैंडल को प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, ठीक है ना। इससे डरने की जरूरत नहीं होती है। और इसी बीच में देखिए फिर यहां से वापस ले लिया, यानी अपने एंट्री स्टेशन के पास 1600 के पास से ही वापस ले लिया और धीरे धीरे करते हुए अभी एकदम ब्रेकआउट पर हुआ है। यानी कि ट्यूसडे के दिन अगर इसके अंदर ब्रेकआउट आता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। ये आपका SL इतनी इजी से नहीं जाएगा। आपको अगर डर लग रहा है तो 1600 का SL लेकर चल सकते हैं। हालांकि SL हमेशा आप 200 डेज का लेकर चलिए और लॉन्ग पोजीशन रखिए। वैसे भी जो जो डिफेंस सेक्टर वाली कंपनियां, जो कंपनियां डिफेंस सेक्टर में काम कर रही हैं, चाहे डाटा पैटर्न हो, MTR हो या BDL हो, सब में आग लगी हुई है और इसको और हायर हाई लेकर जाएंगे। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तीसरा स्टॉक SBI लाइफ, इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी, इसके अंदर भी देख सकते हैं जबरदस्त ब्रेकआउट आया हुआ है। ये इनका रेसिस्टेंट फेस कर रहे थे और आज इसके ऊपर सक्सेसफुल जाकर क्लोज आउट हुआ है। तो आप इसी के ऊपर अपना पोजीशन रख सकते हैं। SL इसका आपको SL बड़ा लगता होगा, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। SL तब तक हिट नहीं होता है जब तक कि ऐसा ना हो जाए किसी ना किसी 10 में से किसी ना किसी एक दो में तो आपका SL हिट होगा ही। तो इतना ट्रेड में रिस्क रिवार्ड आपको लेके चलना है। ट्रेड में अगर ट्रेड करते हैं, अगर 50% भी अगर रिस्क रिवार्ड आपका फेवरेबल है, यानी कि 50% भी विनिंग ट्रेड है आपका और रिस्क रिवार्ड 1:2 का भी है मिनिमम, तो भी आपका लॉस एंड ऑफ द डे नहीं लगता है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कैसे। मान लीजिए एक स्टॉक में आपने इस तरह से करके आपने 2 3 4 5 आपने स्टॉक लिया, 5 में आपको मिला, 5 स्टॉक में आपको 100 रुपया मिला, ठीक है ना। तो अगले 5 स्टॉक में आपको मान लीजिए SL हिट हो गया, 50 रुपया का SL हिट हो गया। ये 50 रुपया का मैं एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ कि रिस्क रिवार्ड 1:2, यानी कि 1 रुपया के बदले में 2 रुपया का प्रॉफिट, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अभी भी आप 50 रुपया अगर या तो अभी भी 50 रुपया के आप प्रॉफिट में है, इसलिए कभी भी नहीं ऐसा होता है कि आदमी लॉस में चला जाए। बस आपको अपना साइकोलॉजी क्लियर रखना है कि आपको अपना SL मेंटेन करना। बीच बीच में ये रेड कैंडल बनेगा, ये रेड कैंडल को से देखकर मार्केट से निकलने या घबराने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में आपको ये आएगा अपने एंट्री स्टेशन के पास। जब जब अपने एंट्री स्टेशन के पास आए तब तक आप करें। आप चार्ट पैनल
में जाकर पीछे देख सकते हैं, देखिए कि रेयर केस ऐसा होगा कि एंट्री स्टेशन के पास आया और डायरेक्ट शेयर यहां से नीचे धड़ाम गिरते रहेगा। कभी नहीं होता है, क्योंकि जो भी बड़ा पैसा वाला बैठा हुआ है वो इंतजार कर रहा है, जिसकी यहाँ पर ट्रेन मिस हो गई वो एंट्री स्टेशन के पास अपना इंतजार कर रहा है, वो अपना पैसा लेकर बैठा हुआ है स्टेशन के पास। और जब स्टॉक आएगा वो अपना क्वांटिटी बिल्ड करेगा या फिर ब्रेकआउट पर ट्रेड लेगा। ठीक है ना, दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक तो रिटेस्ट ट्रेडर होते हैं जो ये कि एंट्री स्टेशन पर लेंगे, और दूसरे ट्रेडर होते हैं ब्रेकआउट जो कि ब्रेकआउट पर लेंगे। तो आपको जो सुटेबल लग रहा है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। आप अपने चार्ट पैटर्न पर भी इसको डाल के देख सकते हैं कि अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर सही है स्टॉक सिलेक्शन, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।